नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 के प्रथम सत्र का जो दूसरा काव्य है तब याद तुम्हारी आती है, इस काव्य के बारे में देखेंगे। तो पहले हम काव्य का कवि परिचय देखते हैं। कवि का नाम है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1979 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुरा गांव में हुआ था। वे उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनके हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो पहले हम काव्य का गान करेंगे। देखिए, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर में बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो ये काव्य का गान हमने किया। अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो हम पहले से देखें कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। बहुत सुबह यानी कि वહેલી સવાર को કે જ્યારે વહેલી સવારે ચીડિયા એટલે કે ચકલીઓ ઉઠી અને ખુશીના ગીત ગાય છે। કલિયા દરવાજે ખોલ ખોલ જબ दुनिया पर मुस्काती है। કલિયા એટલે કે કળી, કલિયા દરવાજે ખોલ એટલે કે કળી જે છે પોતાની પંખુડિયા ફેલાવે છે એટલે કે કળીમાંથી ફૂલ બને છે। दुनिया पर मुस्काती है यानी कि दुनिया पर हसे छे એટલે કે કળીમાંથી જ્યારે ફૂલ ખીલે છે ત્યારે જાણે એ હસતું હોય એવું લાગે છે। तो इस प्रकार से यहाँ कवि हमें यह समझाना चाहते हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, कि जब कली में से फूल खिलता है तो उसकी खुशबू, उसकी सुगंध जो है वो अपने आसपास में फैल जाती है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, यानी कि उस फूल में से सुगंध हमारे आसपास के वातावरण में फैल जाती है। दूसरी बात कवि कहते हैं कि हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, कि हे जग के सिरजनहार, सिरजनहार यानी कि सर्जन करने वाले, जो सर्जन करते हैं तो सिरजनहार। कि ये कवि कहते हैं कि जब चिड़िया बहुत खुशी के गीत गाती है, कलियां अपनी पंखुड़ियाँ पसार कर सुगंध फैलाती है, तब ऐसे मनमोहक दृश्य को देखकर
हे जग के सिरजनहार प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। कि जब छम छम बूंदे गिरती है, बूंदे એટલે કે પાણીના ટીપા, કે જ્યારે આકાશમાંથી ને ધીમો ધીમો વરસાદ એટલે કે પાણીના ટીપા પડતા હોય, बिजली चमचम कर जाती है એટલે કે વીજળી ચમકતી હોય, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है એટલે કે मैदानों અને वन बगीचानी अंदर वननी अंदर हरियाली एकदम લીલું ઘાસ બધી લીલોતરી ઉગે છે, ત્યારે કે છે કવિ કે જ્યારે વરસાદની મોસમ આવે કે मैदानों वन बागों में हरियाली लहराती है। कि जब वर्षा ऋतु का समय होता है और आसमान में से बूंदे छम छम गिरती है, बिजली चमचम करती है, मैदानों और वन बागों में हरियाली जब लहराती है, तब कहते हैं कि ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। कि ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर, ढोना यानी कि लाना उपाड़ना, के ठंडी ठंडी हवा जाने के क्यांकथी लईने आवती होय एवं लागे छे, मस्ती ढोकर लाती है कि ठंडी ठंडी हवा एकदम आवे छे। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जगना सर्जनहार, हे प्रभु, हे ईश्वर, त्यारे मने तमारी याद आवे छे। तो इस प्रकार से तब याद तुम्हारी आती है, इस काव्य में कवि ने हमें यह बात समझाई है कि जब सुबह का वातावरण होता है, प्रकृति के कण कण दर्शनीय होते हैं, तब वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कवि हमें यहाँ इस काव्य के बारे में समझाते हैं कि बहुत सुबह चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलिया दरवाजे खोल दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जग से घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, छम छम बूंदे गिरती है, चमचम बिजली चमकती है, मैदानों वन बागों में हरियाली लहराती है, ठंडी ठंडी हवा मस्ती ठोकर लाती है। ऐसा जो वर्षा ऋतु का वातावरण होता है, तब कवि कहते हैं कि हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यानी कि हे सब सृष्टि के सर्जन करने वाले, हे ईश्वर, ये सब जब मैं देखता हूँ तब मुझे तुम्हारी याद आती है। यानी कि तुमने जो ये सृष्टि बनाई है, ये सभी अलग अलग रचना तुमने जो की है, ये सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। अब विद्यार्थी मित्रों, आप देखें कि आपको अपनी कॉपी में એટલે કે તમારે તમારી નોટની અંદર આ કાવ્ય 2ના શબ્દાર્થ લખવાના છે। ત્યાર પછી તમારે અભ્યાસના પ્રશ્ન તમારે તમારી નોટની અંદર લખવાના છે। सुबह होते ही क्या क्या होता है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है, आपको प्रभु की याद कब आती है, ये सब जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में यानी कि अपनी नोट में लिखना है। स्वाध्याय का जो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर भी आप सबको अपनी नोट में लिखना है। तो इस प्रकार से ये जो काव्य 2 है, इसके स्वाध्याय शब्दार्थ प्रश्न के उत्तर ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो इस प्रकार से हमने यह काव्य 2 की समझूती प्राप्त की।